हेलो। क्या आपने कभी सोचा है आपने कोई पार्टी रखी और आपने लोगों को इनविटेशन दिया और उस पार्टी में कोई नहीं आया? कैसा लगेगा आपको? और अगर ये पार्टी मैंने आपने दी तो कोई बात नहीं, अगर ये पार्टी सेंचुरी के सबसे बड़े फिजिसिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग सर ने दी और उसके बाद भी कोई नहीं आया, क्या था ये वजह? टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट है आप, इसका जवाब हम लास्ट में ढूंढेंगे। आइए टाइम ट्रेवल पे बातें करते हैं आज। टाइम ट्रेवल क्या है? अगर देखें, दुनिया की हर चीज 3 डायमेंशंस में लाई करती है। मतलब कोई भी चीज हुई, वो या तो लेंथ में होगी या ब्रेथ में या हाइट में होती है। इसी के साथ ही एक जो हमारा वैज्ञानिक चेतना से भरा दिमाग है, वो चौथे डायमेंशन की भी बातें करता है। द फोर्थ डायमेंशन दैट इज टाइम। मतलब दुनिया की हर चीज समय के साथ भी चलती है। दैट इज द फोर्थ डायमेंशन। टाइम को ऐसे बोलते हैं कि समय के साथ नदी की तरह चलती है। जैसे आपने नदी देखी होगी, रिवर, हाउ इट फ्लोस, इसका स्पीड डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट होता है। कहीं भी ये बहुत तेज चलती है, कहीं पे धीरे चलती है। सेम वे से टू द टाइम कि समय की भी गति जो होती है वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है। तो टाइम टेबल का पूरा कॉन्सेप्ट है कि हम समय के पहले भी जा सकते हैं और भविष्य में भी जा सकते हैं, मतलब पास्ट एंड फ्यूचर। तो इसके लिए बहुत सारे फिजिसिस्ट ने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए। वार्म होल्स एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिक्स में, जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है दे माइट बी नोइंग अबाउट इट। वार्म होल्स मतलब इट्स लाइक एक टनल होता है जो दो डिफरेंट दूरी के डिस्टेंस को कनेक्ट करता है। मतलब आपको यहाँ से यूरोप जाना है, आपके दरवाजे के पास एक डोर होगा जिसको आप खोलेंगे तो आप यूरोप पहुंच जाएंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वार्म होल्स। आज के प्रेजेंट डिस्कवरी के हिसाब से वार्म होल्स माइक्रो लेवल्स पे पाए जाते हैं। मतलब हर पार्टिकल, हर चीज बहुत छोटे चीजों में पाई जाती है। वार्म होल्स उसमें एक पार्ट है। तो टाइम ट्रेवल के लिए दो पॉसिबिलिटीज अभी तक हमारे प्रेजेंट टर्म्स ने देखी है। पहली है कि स्पीड। अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से तेज कोई ऐसा क्राफ्ट बनाए जो उससे तेज चल सके तो हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। और दूसरा कि अगर हम किसी ग्रेविटेशनल बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अगर हम किसी हेवनली बॉडीज के पास जाते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक होल, तो वहां पे भी टाइम बहुत स्लो चलता है। तो अगर कोई इंसान ब्लैक होल के पास रह के 10 महीने 10 साल बाद वापस अगर धरती पे आएगा तो उसके काउंटर पार्ट जो धरती में होंगे उससे उसकी उम्र 10 साल कम होगी। कुछ कॉन्सेप्ट है कि हम पास्ट में क्यों नहीं जा सकते, तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रैंडफादर्स फलासी। मतलब मान लीजिए मुझे वो मौका मिला कि मैं टाइम ट्रेवल कर सकता हूँ। मैं पास्ट में गया, मैं अपने ग्रैंडफादर को देखा, उनके साथ कोई रिलेटिव थे, मैंने उनको किल कर दिया। तो क्या उनके बाद जो उनके फादर आए होंगे फिर वो बच्चा रहा होगा, उसके ग्रैंडफादर ही नहीं है, तो क्या उसका एग्जिस्टेंस संभव है? तो मोस्ट ऑफ द फिजिसिस्ट इस बात से मना करते हैं कि पास्ट में टाइम ट्रेवल थोड़ा मुश्किल। तो हम फ्यूचर की बातें करते हैं। फ्यूचर में टाइम ट्रेवलिंग दो रास्ते हैं, एक स्पीड से जाएं या तो हम बहुत ही किसी ब्लैक होल टाइप के बॉडी के पास चले जाएं। ऐसा ही हुआ 2009 में यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर फिजिसिस्ट सर स्टीफन हॉकिंग सर ने एक पार्टी रखी है पता करने के लिए कि टाइम ट्रेवल कोई लोग कर रहे हैं या नहीं। उन्होंने पार्टी जिस दिन रखी उसके अगले दिन इनविटेशन कार्ड दिया ताकि लोग आए, ताकि जो टाइम ट्रेवलर होगा वो तो पास्ट में आ सकता है पर उस पार्टी में कोई नहीं। ये सवाल उन तमाम चीजों को हमारे पास छोड़ के जाता है कि क्या वो इनविटेशन उन्हें मिला ही नहीं था जो टाइम ट्रेवलर्स हैं, या उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, या टाइम ट्रेवलर एक मिथ है। तो आपको क्या लगता है, सर स्टीफन हॉकिंग सर की उस पार्टी में टाइम ट्रेवलर अगर कोई है तो आया क्यों नहीं? क्या उससे कोई डर था या उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, या मेरी और आपकी तरह उसको भी क्या कहेंगे लोग? डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।